आज 3 प्रश्न आपके बीच में रखूंगा। पहला प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। संसार तो एक ही है, लेकिन देखने वाले अनेक लोग हैं। और जो भी इस संसार को देखता है वो सब अपने अपने ढंग से देखता है। जैसे मैं व्यास गादी पर बैठा हूँ, मैं तो एक ही हूँ, लेकिन सबको एक जैसा दिखाई नहीं देता। ये जो 20,000 श्रोता हैं, ये 20,000 श्रोताओं को 20,000 तरह से मैं दिख रहा हूँ। सबसे अलग अलग लिखित में मांग करो कि तुमने गुरुजी में क्या देखा, सब 20,000 उत्तर आ जाएंगे। कोई कहेगा हमको तो गुरुजी दिखाई नहीं दिए, हमें तो केवल गमला दिखाई दिया है। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस राह पर जा रहा है, कुछ पता नहीं है। उसी को पता है कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि आपने इस दुनिया में क्या देखा है। तो कबीर साहब कहते हैं मैंने दुनिया में दुख देखा है। कबीर को दुख दिखाई दिया। और जिसको दुनिया में दुख दिखता है उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता है। और जिसको इस दुनिया में सुख दिखता है उसको इस दुनिया से मोह हो जाता है। याद रखना, जहां जहां तुम सुख देखते हो वहां वहां तुम मोहित होते जाते हो, और जहां जहां तुम दुख देखते हो वहां वहां से तुम दूर होते जाते हो। लेकिन ये भी याद रखना, दिखता है परंतु है कि नहीं है, ये भी बात संदेह भरी है। क्योंकि जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता है। दिखता तो है पर होता नहीं है वैसा। जल की जगह थल, थल की जगह जल। पांडवों के भवन का जो आंगन था, तो जहां जल दिखता था वहां जल नहीं होता था, वहां थल था। और जहां थल दिखता था वहां जल होता था, वहां थल नहीं है। दिखता तो था कि जल भरा है, लेकिन होता नहीं था जल। और जहां दिखता था थल है वहां जल भरा है। कई लोगों की धोती भीग गई, दुर्योधन की भी धोती भीग गई थी। तभी द्रौपदी ने कहा था अंधे के अंधे ही होते हैं। लेकिन द्रौपदी ने कह तो दिया ये बात कि अंधे के अंधे ही होते हैं, लेकिन द्रौपदी को भी दिखता नहीं है। वो अंधे की नहीं है फिर भी अंधी है। को भी दिखना चाहिए कि किसको मैं कह रही हूं कि अंधे के अंधे होते। ये रिलेशन में मेरा जेठ लगता है, मेरे परिवार का रिश्ते में बड़ा व्यक्ति है। इसको मैं कैसे कहूं कि अंधे के अंधे होते। अंधे के अंधे कहने का मतलब है धृतराष्ट्र को भी गाली देना हो गया। और धृतराष्ट्र ससुर है और दुर्योधन जेठ है। अंधे के अंधे। दुर्योधन को चोट लग गई। माना कि धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था, लेकिन क्या दुर्योधन को भी नहीं दिखता था? हाँ, दुर्योधन को भी नहीं दिखता था, ये भी मानता हूं। क्योंकि द्रौपदी ने कहा है कि अंधे के अंधे होते हैं, तो मैं दुर्योधन को भी अंधा ही मान लेता हूं। लेकिन मुझे लगता है द्रौपदी भी अंधी ही थी,
क्योंकि उसको तो दिखना चाहिए। किसको मैं कह रही हूँ अंधे के अंधे होते हैं, तू तो अंधी नहीं है, तेरे तो बहुत बड़ी आँख है। अपने इतने श्रेष्ठ और पूजनीय रिश्तेदार को अंधे के अंधे कैसे कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। कम से कम उस पवित्र रिश्ते को तो देखना चाहिए। तो तुमको भी तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो अंधे के अंधे कह रहे हैं। हर चीज आंख से नहीं देखी जाती है। किसी भी चीज का स्वाद आंखों से नहीं दिखता है, वो जीभ से पता चलता है। शब्द जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन कानों से पता चलता है कि गुरु जी को शब्द बोल रहे हैं। ये ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ये आंखों से नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी त्वचा को स्पर्श करती है तो आपको एहसास होता है कि आज शीतल हवा चल रही है। कल थोड़ा उथल पुथल हवा थी, आज शीतल हवा है। जो कल की तरह कपड़े कम पहन कर आए हैं वे थोड़ा ठिठुर रहे हैं, क्योंकि मौसम की बदलती राहों में हम तुमको इशारा देते हैं। हम तो किनारा पा ही गए, अब तुमको किनारा देते हैं, अब तुमको किनारा देते हैं। मौसम का परिवर्तन जगत के परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये शरीर का भी परिवर्तन होता है। जैसा शरीर तुम्हारा बचपन में था, आज वैसा नहीं है। जैसा शरीर जवानी में था, फुदकता था, उछलता था, अभी मैं देखता हूँ 14 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, वो चलते हैं तो थोड़ा सा फुदक कर चलते हैं, कूद कर चलते हैं, उछल कर चलते हैं, ठसक के चलते हैं। लेकिन जो नर नारी 35 साल के हो गए, वे थोड़ा शांति से पांव धरते हैं। जो 45 के हो गए तो थोड़ा समझ के चलते हैं। जो 55 के हो गए वे किसी का कंधा पकड़ना चाहते हैं, नहीं हिम्मत है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये शरीर भी ढल रहा है, लेकिन इस शरीर के ढलने की चिंता नहीं है। ढलने दो इसको, कमजोर होने दो इसको, जर्जर होने दो इसको, बूढ़ा होने दो इसको, कोई चिंता नहीं है। मरने दो इसको, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मरने से पहले उसको जान लो जो कभी नहीं मरता है, उसको पहचान लो जो मारने से भी नहीं मरता है, उसको समझ लो जिसको समझने के बाद कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लो जिसका ज्ञान होने के बाद कुछ भी ज्ञान पाना शेष नहीं रहता है। वो है तुम्हारी परम पवित्र अजर अमर अविनाशी आत्मा। उस आत्म ज्ञान को मरने से पहले जान लो तो समझ लो ये जन्म मरण दोनों सार्थक हो गए। जिनको जानने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला था, उस आत्म तत्व को नहीं जान पाए, न परमात्मा को जान पाए। महात्मा, परमात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा, देवात्मा और जीवात्मा। आत्मा तो मुख्य है, आत्मा मूल बिंदु है। आत्मा कभी ये जीवात्मा की डिग्री पाता है, कभी महात्मा कहलाता है, कभी परमात्मा, कभी भूतात्मा, कभी प्रेतात्मा।